चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका हिम भाषा शिक्षण में जो अनुच्छेद आने वाले हैं उसमें से हम एक एक अनुच्छेद को लेकर चलेंगे। कम से कम 40-50 अनुच्छेद आपका अभ्यास कराएंगे। तो उसी के क्रम में पहला अनुच्छेद आपके सामने है और अनुच्छेद में होता यह है कि अपठित गद्यांश आपके सामने आएगा, उससे 5 प्रश्न आते हैं। उन 5 प्रश्नों को हल आपको उसी ऊपर के गद्यांश को पढ़ के देना होता है। तो कोशिश करेंगे कि चलिए ऊपर वाले चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी से गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज़ सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों, सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। द्वीप क्या होता है? अब देखिए ज्वालामुखी जो पिघली हुई चट्टान है ना, जब वो पिघलकर समुद्र के पास में है तो समुद्र में ही जाएगी। जब जाएगी तो गरम गरम है और गरम गरम जब ठंडा ठंडा पानी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ठोस में बदल जाएगा। तो ठोस में बदलेगा तो क्या होगा, वो द्वीप बनाएगी। जैसे कि ईटा है, पिघला हुआ है और जब उसे ठंडा किया जाए तो ईंट बन जाता है। उसी तरह वो क्या है, पिघला हुआ लावा है, उसे जब ठंडा होगा तो द्वीप बनाएगा। चलिए हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो बच्चों हम इसका जवाब देखेंगे क्या सही नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, अब इसमें से एक ऑप्शन सही नहीं होगा, 3 ऑप्शन सही होगा। और तीनों सही कैसे होंगे? ऊपर के अनुच्छेद जो पठित, जो ये आपने पढ़ा है, 5 जो 10 लाइन पढ़ी है, इन 10 लाइन में से 3 वाली चीज़ें मिलती होंगी और एक चीज़ नहीं मिलती होगी, वही सही हो जाएगा। आइए पढ़िए। पहला ऑप्शन है, यह बड़ी जंगली आग सा होता है। जंगल उंगल का बात किया गया है? नहीं ना किया गया है, पर्वत का बात किया गया है कि ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है। मैंने पहला ही गलत है, मतलब पहला हो गया सही। बाकी पढ़ने का जरूरत है क्या है, क्योंकि टाइम कहाँ है हमारे पास बच्चा। जब अगला क्वेश्चन 62 नंबर आते हैं, ठीक है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, अब देखो ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सुप्त। विस्फोट हो गया तो सुप्त कहा जाएगा। सुप्त माने सोया हुआ। दूसरा सोया हुआ है, दोनों का अर्थ है सोया हुआ। सुप्त का अर्थ भी वही है, सोया हुआ का अर्थ भी वही है। इस तरह हम दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? सक्रिय। जो विस्फोट होगा वो सक्रिय होगा कि नहीं होगा? देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इसके कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जा सकता है। और जब सक्रिय हो गया तो इसका ऑप्शन मतलब 3 नंबर सही है। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा डैश अवस्था में होती है। तो जब बहने वाली लावा है वो किस अवस्था में? देखिए लिखा हुआ है, कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है। गर्म पिघली हुई है, पिघला हुआ चीज़ मतलब पानी। पानी तो ठोस का मतलब पानी तो होता नहीं है, द्रव माने पानी होता है। वाष्प का मतलब गैस होता है, गैसी का वो 3 और 4 ऑप्शन देख रहे हैं, एक ही चीज़ है। तीसरा वाष्प, चौथा गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? द्रव, क्योंकि पानी, लावा क्या है? पानी की जैसा है, पिघला हुआ है तो पानी द्रव में आएगा, इसलिए 63 का 2 नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शांत का यहाँ विलोम है। अब शांत का क्या विलोम है? शांत मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो, शांत हो, मौन हो। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं, देखिए विलोम पूछ रहा है, मैंने उल्टा पूछ रहा है। तो निश्चल, निश्चल का मतलब जिसके अंदर कोई दुर्भावना ना हो, तो इसका तो यहाँ पे शांत से कोई संबंध नहीं रह जाता है। सुंदर, अब सुंदर का उल्टा क्या होता है? कुरूप होता है, तो यहाँ भी शांत का ये भी ऑप्शन गलत हो गया। स्थिर, शांत का मतलब ही स्थिर होता है, तो पर्यायवाची हो गया, तो ये सही होगा नहीं। अगला ऑप्शन आता है, मतलब 3 गलत हो गया तो चौथा सही है, ज़्यादा सोचना कहाँ है। चौथा आपका है सक्रिय। बिल्कुल, जो शांत है उसका उल्टा क्या है? सक्रिय। अभी कहा है ना ऊपर कि कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। शांत का उल्टा तुरंत है सक्रिय। अनुच्छेद में प्रयुक्त, अनुच्छेद मतलब ऊपर का पैराग्राफ, में प्रयुक्त, प्रयुक्त का मतलब इस्तेमाल किया हुआ, में प्रयुक्त क्या? सहित का अर्थ है। सहित, यहाँ पर देखिए कहाँ पे कौन सा शब्द सहित इस्तेमाल हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन देखिए, सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। छठी लाइन लिखा ना, उसको ऊपर वाली लाइन से पढ़िए और समझ में आने लगेगा कि राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज़
सहित ज्वालामुखी के मुख विवर्ष से उठते हैं। अब सहित ज्वालामुखी के मुख विवर्ष से उठते हैं तो सहित का अर्थ क्या हो जाता है बाबू? सहित का अर्थ मतलब होता है कि साथ। जैसे हमने कहा कि राम श्याम मोहन सहित राधा बाजार गई। सहित मतलब राम मोहन और श्याम के साथ राधा बाजार जाती है, के साथ जाती है। तो अनुच्छेद में सहित का अर्थ क्या हो जाता है? के साथ। तो इस प्रकार बच्चे आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद मतलब अपठित गद्यांश जो है उसी को पढ़ना है और पढ़ के 5 प्रश्नों का जवाब देना है। 5 प्रश्नों के जवाब में कुछ प्रश्न तो डायरेक्टली हैं, सारे प्रश्न डायरेक्टली हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे क्या एक है कि सहित का अर्थ है। आपको अर्थ टैकल करने के लिए बार बार पूछेगा कि इसका क्या अर्थ है उपयुक्त अनुच्छेद में। एक आग पूछेगा विलोम क्या है, अगला अगला पैराग्राफ में आएंगे। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको 40-50 प्रैक्टिस ये अनुच्छेदों का करा सकें ताकि आपका दिमाग खुल सके कैसे कैसे प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए जो पैराग्राफ है उसको बार बार पढ़ना है, आपको बार बार 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही प्रश्नों पे आना है, ठीक है। या प्रश्न पढ़कर डायरेक्ट पैराग्राफ पे जाइए, एक नज़र में पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक, उसके बाद तुरंत पैराग्राफ पे जाइए ताकि आपको पता होगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको टैकल करना है, उसको सॉल्व करना है। तब इन दोनों को कंबाइन एक बार जब अभ्यास करेंगे ना तो समझ में आने लगेगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।